हाय फ्रेंड्स, देवेंद्र शेखावत शेखू यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर और कैलेंडर। आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे। बेटा ये चैप्टर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे स्कूल लेवल पे मैं बात करूँ तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल और सभी ओलंपियाड में आते हैं। एनटीएससी और एनएमएमएस में भी ये चैप्टर आता है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका बेसिक्स करेंगे। बेटा ट्राइंगल से हम मेल को रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ ट्राइंगल करेंगे वो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे और सर्कल को हम फीमेल से करेंगे। मेल को हम ट्राइंगल से लिखेंगे, डिनोट करेंगे, और सर्कल को हम फीमेल से करेंगे। और जो सबसे ऊपर हम बेटा ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर को लिखेंगे। जो पहले आते हैं उनको पहले लिखेंगे, उसके बाद फादर या मदर लिखेंगे, उसके बाद सन या डॉटर लिखेंगे। फादर, मदर और अंकल, अंकल भी बेटा हम अंकल और आंट भी इसी में लिखेंगे। फादर मदर वाली जनरेशन में ही अंकल और आंट ये भी इसी में आएंगे। जैसे ए इज द फादर ऑफ बी, जैसे ये है ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है। ए का हमें पता है कौन है, मेल है। ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए मेल है तो इसको हम ट्राइंगल में लिखेंगे। ए इज द फादर ऑफ बी, ये बी का फादर है, तो फादर है तो ये पहले आएगा, और बी इसका बेटा है या बेटी, वो इसके नीचे लिखेंगे हम बी, ऐसे लिख देंगे, और कोई एरो वगैरह कुछ नहीं देंगे। जैसे ए इज द मदर ऑफ बी करते हैं बेटा, दूसरा लिखता हूं मैं, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है। भाई ये माँ है, फीमेल है, फीमेल को हम किस में लिखेंगे, सर्कल में। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। बी कौन है, इसका या तो बेटा है या बेटी है, तो वो इसके नीचे आएगा, पर हमें कंफर्म नहीं पता कि बी बेटा है या बेटी है, तो इसके नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, ए इज द सन ऑफ बी, जैसे तीसरा है ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का लड़का है। ए बी का लड़का है, तो बेटा ए क्या है, लड़का है। लड़का तो हम किस में लिखेंगे, ट्राइंगल में। ए बी का लड़का है, तो बी इसका फादर भी हो सकता है या मदर भी, तो वो इससे ऊपर आएगा, तो बी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। जैसे नेक्स्ट है ए एंड बी आर ब्रदर्स, जैसे नंबर 4 लिख देता हूं मैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो इसका मतलब ये दोनों भाई हैं, तो भाई है तो सेम जनरेशन है, तो ये दोनों पास पास ही होंगे। भाई ये ए है, ये बी है, और दोनों ब्रदर्स हैं, मेल है, तो मेल किस में आएगा, ट्राइंगल में। इनको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे इनको नोट कर लो बेटा साथ के साथ। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है 5, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, ब्रदर ऑफ ए। इसमें कह रहा कि ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। भाई सेम जनरेशन है तो ए तो हमें पक्का पता है कि ए बी की बहन है, तो बहन है तो ये किस में आएगा, किस में आएगी, सर्कल में। किसकी बहन है, बी की, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि सेम जनरेशन है तो पास पास रखेंगे इनको। आगे बोला बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, जो बी है ना वो ए का क्या है, भाई है, तो भाई है तो इस पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। इसको हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। जनरेशन तो सेम ही है, ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है तो ये क्या आएगा, वाइफ है तो सर्कल किसकी है, बी की। भाई ये पत्नी है तो ये क्या होगा, हस्बैंड होगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ट्रायंगल। अब देखो आप बेटा इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं हुआ। भाई हमने ये बताया था ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है और बी ए का भाई है, और यहाँ हम क्या बता रहे हैं, ए बी की पत्नी है और बी हस्बैंड है ए का। तो इनका हम कैसे करेंगे, हस्बैंड और वाइफ की बात हो तो आप बीच में प्लस का निशान लगा दिया करो, इससे हमें पता चल जाएगा प्लस का निशान से कि ए बी की पत्नी है और बी ए का हस्बैंड है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। मैं यहां पे लिख देता हूं, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का अंकल है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का अंकल है। तो कैसे करेंगे हम इसको, बी का अंकल है तो बेटा बी तो नीचे आएगा, बी का कोई फादर होगा, पहले इसके फादर को लिखेंगे हम, फादर किस में आएगा, ट्रायंगल में, और फादर का भाई क्या होगा, अंकल, तो यहाँ फादर का भाई बना देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का अंकल है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का अंकल है, ए बी का चाचा है। बेटा पैटर्नल अंकल जो फादर वाले रिलेशन होते हैं वो पैटर्नल में आते हैं, जो मदर वाले रिलेशन होते हैं वो मैटरनल में आते हैं। जैसे फादर का भाई हमारा क्या लगता है, अंकल लगता है, फादर का भाई अंकल, और मदर का भाई, भाई फादर का भाई हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चाचा, चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल, और मदर का भाई मामा, मामा को इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, बेटा वहाँ मदर वाला रिलेशन है, बोल लेंगे तो हम अंकल ही, पर वहाँ क्या लग जाएगा, मैटरनल अंकल, और फादर का भाई अंकल, फादर का भाई है तो इसलिए वहाँ पे क्या लग जाएगा, पैटर्नल अंकल। जैसे हमारा दादाजी हैं, दादाजी को हम क्या बोल लेंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं क्योंकि पापा वाला रिलेशन है। और जैसे मम्मी का रिलेशन है नाना जी, भाई हमारे नाना जी, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको भी ग्रैंडफादर ही बोलेंगे, बट वहाँ पे क्या लग जाएगा, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर।
मम्मी वाले रिलेशन में क्या लग जाएगा, मैटरनल, और फादर वाले रिलेशन में क्या लगेगा, पैटर्नल। देखो नेक्स्ट, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। चलो इसको मिटा देते हैं। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए बी का दादा है, तो बेटा यहां पे कोई बी है, बी का दादा, फादर का फादर, भाई पापा का पापा होगा हमारा दादाजी, तो ये बी का कोई फादर है, बी का फादर, फादर का फादर कौन है, ए है, तो ये आपकी फैमिली ट्री बनेगी। ए बी का दादा है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, ए इज सन इन लॉ, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है, सन इन लॉ को क्या बोलेंगे, दामाद। ए बी का दामाद है, भाई दामाद कौन होता है, ए बी का दामाद है, ये बी है, दामाद कौन होता है, बेटी का हस्बैंड। तो बी की कोई बेटी होगी, बेटी है तो वो नीचे आएगी, और उसका हस्बैंड, ये हस्बैंड हो गया, कौन है, ए, और हस्बैंड वाइफ के लिए बीच में क्या आता है, प्लस। तो ये क्या हो गया, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं यहां पे ये लिख दूं, ए इज डॉटर इन लॉ, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। डॉटर इन लॉ क्या होती है, पुत्र वधू, पुत्र वधू। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की पुत्र वधू है, किसकी पुत्र वधू है, बी की। पुत्र वधू किसे कहते हैं, भाई बी का कोई पुत्र होगा, चलो हमने नीचे बना दिया, और पुत्र की वाइफ क्या होगी, पुत्र वधू, तो वाइफ है तो प्लस कौन है, पुत्र वधू, ए है, तो ये बन जाएगा ए बी की क्या है, पुत्र वधू है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं बेटा, बेसिक्स बता दिया आपको, इसी के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे फैमिली ट्री बना के। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन ये है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है, तो कैसे बनाएंगे, ए भाई है, भाई है तो ट्राइंगल में किसका भाई है, बी का, तो इसको इसके पास में, सेम जनरेशन है। बी इज द वाइफ ऑफ सी। बी वाइफ है, किसकी है, सी की, जनरेशन तो सेम ही है, सी की क्या है, वाइफ, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। जब ये वाइफ है तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा इसका। सी इज द सन ऑफ पी। सी किसका सन है, पी का सन है, भाई पी को, सी इज द सन ऑफ पी, पी का सन है। पी या तो इसका फादर होगा या मदर होगी, तो वो कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगे, पी। आगे है पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। पी क्या है, वाइफ है, किसकी है, क्यू की, तो ये हो गया क्यू। क्यू क्या हो गया इसका, हस्बैंड हो जाएगा, और हस्बैंड वाइफ के लिए बीच में हम क्या करते हैं, प्लस। व्हाट इज द क्यू ऑफ बी। ये पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द क्यू ऑफ बी। क्यू बी का क्या है, ये जो क्यू है ना, ये बी का क्या है, ये बताना हमें। तो कैसे करेंगे, देखो ये बी का कौन है, हस्बैंड, ये कौन है, हस्बैंड की मदर,
ये हस्बैंड की कौन है? फादर। भाई हस्बैंड का फादर क्या लगता है? ससुर। तो ससुर को हम क्या बोल लेंगे इंग्लिश में? फादर इन लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। हिंदी में क्या बोल लेंगे? ससुर। नोट कर लो इसको। या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, P इज वाइज ब्रदर। P किसका भाई है? वाई का। P वाई का भाई है। तो हम यहाँ पे P है, भाई है, तो किस में आएगा? ट्रायंगल में। सेम जनरेशन है तो y इसके पास में आ जाएगा। P वाई का भाई है। आगे है y इज क्यूज फादर। y क्यू का फादर है। y इज क्यूज फादर। y फादर है किसका? q का। तो q या तो सन होगा या डॉटर होगी, इसके नीचे आएगी q। आगे है q एंड x आर सिस्टर्स। q एंड s आर क्या है? q एंड x आर सिस्टर। सिस्टर है तो सर्कल में आएंगी, यहाँ पे x बना दिया, दोनों सिस्टर है। अब नेक्स्ट है हाउ इज x रिलेटेड टू p। आपको बताना है कि हाउ इज x रिलेटेड टू p। x p से किस प्रकार संबंधित है? x है वो p से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो ये p का कौन है? भाई, और भाई की बेटी है ये। भाई भाई की बेटी क्या लगेगी? भतीजी। और भतीजी को हम क्या बोलते हैं? कजन। सॉरी, भाई की बेटी क्या लगती है? निश, भतीजी। भाई भतीजी को क्या बोलते हैं? निश। आंसर क्या हो जाएगा? निश इसका। निश, भतीजी। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है P एंड Q आर सिस्टर्स। P और Q क्या है? सिस्टर है। सिस्टर है तो क्या आएगा? सर्कल में। सेम जनरेशन है तो दोनों पास पास आएंगे। P इज द मदर ऑफ R। P है वो किसकी मदर है? R की है। तो R या तो इसका बेटा होगा या बेटी होगी, तो नीचे आएगा R। पर हमें कन्फर्म नहीं पता, आगे पढ़ो। ये तो लिख दिया हमने, P इज द मदर ऑफ R। P इज द मदर ऑफ R। आगे है क्यूज डॉटर S। क्यूज डॉटर S, क्यों की डॉटर है S, तो इसके नीचे आएगी, डॉटर है तो S। क्यूज डॉटर S इज मैरिड विद T। इसकी शादी किससे हुई है? T से। तो T क्या हो गया? इसका हस्बैंड, और मैरिड है तो बीच में प्लस। आगे है X इज द हस्बैंड ऑफ P। X है वो P का हस्बैंड है, तो P का हस्बैंड है तो इधर लिख देते हैं इसको, X P का हस्बैंड है। यहाँ X आएगा, सॉरी, X इज द हस्बैंड ऑफ P। P का हस्बैंड है। हाउ इज Q रिलेटेड टू T। हाउ इज Q रिलेटेड टू T। Q T से किस प्रकार संबंधित है? Q जो है वो T से किस प्रकार संबंधित है? ये T की कौन है? वाइफ। वाइफ की माँ क्या लगेगी? सास लगेगी। सास को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मदर इन लॉ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। आंसर क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ, सास। मदर इन लॉ हिंदी में क्या बोलते हैं? सास। इसको नोट कर लो।
या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है P इज ब्रदर ऑफ Q। P इज ब्रदर ऑफ Q। P Q का भाई है। भाई है तो किस में आएगा? ट्रायंगल में। किसका भाई है? Q का। तो अभी Q का नहीं पता हमें क्या है, पर सेम जनरेशन है, दोनों पास आएंगे। आगे है R इज मदर ऑफ P। R P की माता है। माता है तो बेटा ऊपर जाएगी P से, किस में आएगी? ये सर्कल में। R P की माता है। S इज फादर ऑफ R। S R का फादर है। फादर है तो इससे और ऊपर आएगा। ये होगा आपका S। S R का फादर, फादर है तो ये किस में आएगा? ट्रायंगल में। S इज फादर ऑफ R। आगे है हाउ इज S रिलेटेड टू Q। जो ये S है वो Q से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज S रिलेटेड टू Q। S Q से किस प्रकार संबंधित है? तो Q का क्या लगता है? देखो ये कौन है? Q की मदर है भाई। Q की क्या है? मदर। और मदर का फादर क्या लगेगा? नाना जी। नाना जी को हम क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड फादर। नाना जी को क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड फादर। हिंदी में क्या बोल देंगे? नाना जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाना जी। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A इज ब्रदर ऑफ B। A इज ब्रदर ऑफ B। A B का भाई है। तो भाई है तो किस में आएगा? ये ट्रायंगल में। किसका? B का। सेम जनरेशन है, पास पास रहेंगे। आगे C इज डॉटर ऑफ A। C A की बेटी है। C A की क्या? बेटी। तो इसके नीचे आएगी। बेटी है तो क्या आएगा? सर्कल। D इज सन ऑफ B। D B का बेटा है। D जो है वो B का क्या है? बेटा। तो ये B के नीचे आएगा। ये D हो गया, B का बेटा है। आगे है हाउ आर C एंड D रिलेटेड। C और D किस प्रकार संबंधित है? देखो ये कौन? इसका फादर। ये कौन है? या तो फादर का भाई है या बहन है। यदि हम मानते कि भाई है तो भाई का बेटा क्या लगेगा? भाई लगेगा। और हम ये कहते हैं ये फादर की बहन है तो बहन की बेटी क्या लगेगी? भाई बहन का बेटा क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो भाई है तो इसका भाई को क्या बोलेंगे हम? कजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? कजन। नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें डायरेक्शन दी है बेटा। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द आंसर द क्वेश्चन फॉलो। ये कह रहा है कि इसके आधार पे हमें कुछ क्वेश्चन बताने हैं। पहले ये इसका आप फैमिली ट्री बनाओ। ऑल द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली A B C D E and F आर ट्रेवलिंग टूगेदर। एक परिवार में 6 मेंबर हैं जो एक साथ ट्रेवलिंग कर रहे हैं। कौन कौन है? A B C D E and F। B इज द सन ऑफ C। B है वो C का सन है। B इज द सन ऑफ C। यहाँ पे कोई C है, इसका सन कौन है? सन नीचे आएगा। B है तो ये किस में आएगा? ट्रायंगल में। इसका हमें पता नहीं है कि ये मदर है या फादर है। C आगे है बट C इज नॉट द मदर ऑफ B। C मदर नहीं है भाई,
इसने लिखा बट शी इज नॉट द मदर ऑफ बी, ये बी की मदर नहीं है, मदर नहीं है तो क्या होगा, फादर होगा। आगे है ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी क्या है, ए और सी मैरिड कपल है, तो मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ। तो जब ये फादर है मतलब ये हस्बैंड है तो ये क्या होगा, वाइफ होगी, और मैरिड कपल है तो बीच में क्या कर देंगे हम, प्लस। आगे है ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई सी का भाई है तो हम ई को यहां कर देंगे, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर है तो ये क्या हो जाएगा ट्राइंगल में, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। आगे नेक्स्ट है डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी है वो ए की डॉटर है, ए की क्या है डॉटर है, तो डॉटर है तो इसके ए के नीचे आएगी और किस में आएगी, सर्कल में आएगी। आगे है एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ है वो बी का ब्रदर है, बी का क्या है भाई है तो इसके साथ में आएगा, ये हो गया आपका एफ, एफ बी का भाई है। अब क्वेश्चन पूछा है इसने कई पार्ट पूछे। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, इस फैमिली में मेल मेंबर कितने हैं, मेल कौन से होंगे जिनके ऊपर ट्राइंगल है, तो देखो कितने, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। भाई कितने फैमिली, हाउ मैनी मेल मेंबर्स, कितने मेल मेंबर्स हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट है इसका ये पार्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव, इसको मिटा देता हूं क्वेश्चन को, इसको आप बाद में देख लेना यूट्यूब पे। अब ये कह रहा कि हाउ मैनी चिल्ड्रन ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं, तो आप ये बताओ ये ए की कौन है, ए का कौन है हस्बैंड है, भाई ए के इनके बच्चे कितने हैं 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ए के कितने बच्चे हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, हाउ इज ई रिलेटेड, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ये है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई डी से किस प्रकार संबंधित है, ई है वो डी का क्या लगता है, देखो भाई ये डी का कौन है, डी की मम्मी, ये कौन है डी का फादर, और फादर का भाई क्या लगेगा अंकल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा अंकल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसी का, हु इज द मदर ऑफ बी, हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माता कौन है, हु इज द मदर ऑफ बी, तो बी की माता देखो कौन है, ये बी का कौन है फादर, फादर की वाइफ कौन है माता ए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए, बी की माता कौन है ए। नेक्स्ट पार्ट है इसका, which of the following pair of females, pair of females, इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि फीमेल का पेयर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ फीमेल्स, जो 4 ऑप्शन है वो आपके ये हैं, ए ई बी डी
सी का है ए डी और डी का है डी एफ। इनमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ फीमेल्स, फीमेल का पेयर कौन सा है। तो आप देखो ए पहला ऑप्शन है ए ई, क्या ए ई फीमेल है, ए जिसके ऊपर सर्कल होगा वो फीमेल होगी, ए फीमेल है, क्या ई है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा बी डी, देखो बी और डी क्या फीमेल है, डी तो फीमेल है बट बी नहीं है क्योंकि बी पे क्या है, ट्राइंगल, तो ये भी रॉन्ग। ए डी, अब देखो ए पे भी क्या है सर्कल, डी पे भी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारा ए डी। अब इसने लास्ट पूछा है कि हु इज द वाइफ ऑफ ई, हु इज द वाइफ ऑफ ई, ई की हु इज द वाइफ ऑफ ई, ई की पत्नी कौन है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन ए, दूसरा एफ, तीसरा बी और चौथा है डाटा इन एडुकेट्स। तो मतलब हमें पता नहीं है कि ई की वाइफ कौन है, क्या हम बता सकते हैं कि ई की वाइफ कौन है, ई की वाइफ तो हमें दिया ही नहीं है इसके अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा कि हमें इसका आंसर पता नहीं है, डाटा इन एडुकेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वैसे कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।